मैं कैराना में हूं और कैराना का ये पोलिंग बूथ है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। लोगों की लाइन थी, 4-5 लोगों ने अभी वोट किया है, लेकिन बहुत सुबह का वक्त है और लोग धीरे धीरे करके पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी नजरिए से देखिए, क्योंकि कैराना बेहद ही संवेदनशील उन जिलों में है जिसे कि घोषित किया गया है। 58 में से 12 जिले संवेदनशील हैं और यहाँ पर कई जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कई लोगों ने वोट किया है। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या है। दरअसल कैराना में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है, लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर भी ये मुद्दा है? हम आपको एक बार पूरा दृश्य दिखा देते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जो उम्मीद की जा रही थी कि लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आएंगे। कुछ लोगों ने अभी तक वोट डाला है। कई लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या है इस बार के मुद्दे कैराना? सुरक्षा ही है जी, सब सुरक्षा। क्या कुछ सबसे बड़ी तो सुरक्षा जी, और गुंडागर्दी खत्म हुई, विकास करा योगी सरकार ने। तो ये इस बार के मुद्दे हैं। तो इनकी बातों से झलकता है कि आखिर इनके लिए क्या मुद्दे हैं, लेकिन हम फिर दिखा रहे हैं आपको अपने बूथ के हालात। देखिए, शामली वो जगह है जहां बीजेपी के पास 2 सीटें थी। एक सीट पिछली बार बीजेपी के खिलाफ जो दल थे उनके पास थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार कहा यह जा रहा है कि गोलबंदी बहुत तेज है जी। गन्ना का इलाका है, जाटों का इलाका है और साथ साथ 2 अहम सीट है यहाँ पर। एक खुद थाना भवन से जो लड़ रहे हैं सुरेश राणा, वो इस वक्त मैदान में हैं। इस बार कई लोग इस बार देखिए आना भी शुरू हो गया है। महिलाओं की का एक पूरा झुंड इस वक्त वोटिंग के लिए आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है। आप लोग वोट देने आई हैं? क्या है इस बार के मुद्दे? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? क्या है मुद्दे? फूल। अच्छा, तो ये लोग सीधा जिन्हें वोट करना है उनका बता रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैराना जिसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था पलायन का, वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है अभिषेक, कुमार कुणाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल का रुख करेंगे। आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर आप हलचल देख रहे हैं? क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? और तस्वीरें आप हम तक पहुंचाइए। मल्लिका, हम मेरठ में हैं और मेरठ इसलिए जाना जाता है क्योंकि क्रांति की धरती है। 1857 का गदर यहीं से हुआ था और इस बार गदर किस तरफ होगा, क्या वाकई कुछ क्रांतिकारी होगा, वो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन बड़ा रोचक चुनाव है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस बार। मेरठ में शहरी क्षेत्र में हम हैं, लेकिन इस बार जो मुख्य चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। सरधाना, सिवाल खास, इस तरीके की जो सीटें हैं, किठोर, वहां पर बहुत मजेदार इस बार जो पूरा समीकरण है देखने को मिलेगा। हम तुरंत तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि ये सुबह शहरी इलाके में भी किस तरीके से कतारें लग गई हैं और लोग वोटिंग के लिए लाइन में आकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा तो बढ़िया ही रहेगा जी, बढ़िया रहेगा। हाँ, नहीं, मुद्दा क्या आप लोग लगता है, क्या सोच करके इस बार किस चीज के लिए वोटिंग हो रही है? वोटिंग बीजेपी के लिए हो रही है। बीजेपी के लिए हो रही है। कोई मुद्दा है? मुद्दे की बात अगर हम करें तो बोल डरता है। आप युवा भी हैं, इस बार रोजगार, बेरोजगारी, कुछ मुद्दा है? नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ये एक स्थिति है। तो हम जैसा बात कर रहे थे मल्लिका की मेरठ क्यों महत्वपूर्ण है। मेरठ एक कमिश्नरी भी है और यहाँ पर जो आसपास का पूरा इलाका है उसमें किसान आंदोलन का भी काफी प्रभाव रहा, तो इसीलिए ये शहरी इलाका है। और मेरठ की एक सीट है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर हालांकि लगता है कि ये महाभारत काल की बात है, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा माना जाता है कि जो उस सीट पर जीतता है सरकार उसी की बनती है। तो ये लगातार एक रिवायत रही है कि उस सीट पर जो जीता है उसने सरकार बनाई है। तो एक नजर वहां भी रहेगी कि हस्तिनापुर में क्या होता है, क्योंकि शायद वो जो एक बना हुआ है रिवायत वो बरकरार रहेगी या वो हट जाएगा। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। आज धुंध भी ज्यादा है
शायद सियासत में जिस तरीके से क्लैरिटी नहीं है उसकी जी। भी ये परिचायक है कि क्या इस बार लग रहा है कांटे का मुकाबला, तो उसको भी ये धुंध दर्शाता है। बिल्कुल कांटे के मुकाबले की बात आपने कुमार बिल्कुल ठीक कही। वरुण के पास चलेंगे, मुजफ्फरनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। 58 सीटों में से 53 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार बीजेपी की यही कोशिश है कि उसी तरह की प्रचंड जीत दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे राज्य में जीत हासिल की जाए। और जिस तरह से हमने देखा धुआंधार प्रचार भी किया गया और मुजफ्फरनगर में प्रचार के दौरान जो सबसे प्रबल मुद्दा रहा वो कहीं ना कहीं दंगों की याद दिलाना भी रहा। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या लोगों से आपके लिए बातचीत करना संभव है? लोगों के मन में क्या है, क्या उनके लिए वो मुख्य मुद्दा है जिसको सोचकर वो आज वोट डालेंगे? कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में सोचकर लोग वोट डाल रहे हैं। तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखेंगे सुबह सुबह यहां पर लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। ये पहली तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो लोग लगातार जो हैं यहां पर आपको लाइन लगाए हुए नजर आएंगे। ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब कई सारे पोलिंग बूथ पर लोग निकलने से बचते हैं तो ऐसे में अगर जगह पर लाइन लगी नजर आती है तो सोचिए किस तरीके के हालात होंगे। और शायद यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में चाहते हैं तमाम जनता हिस्सा लेना। अब कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस बार इनके मुद्दे क्या हैं, तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं जिसके तहत वोट डालने आए? हम तो अपने वोट डालने आए हैं जी। बाकी कुछ मुद्दे तो होंगे दिमाग में कि भाई सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके दिमाग में चीजें चल रही हैं? ये बताओ भाई, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो जी हत्ती जीतेगा, हत्ती। दिमाग में कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार? जिसने काम सही करवाया उसे ही देंगे वोट। जिन्होंने काम सही करवाया उन्हें देंगे जी वोट। अच्छा, एक चीज और जरूर है, वोटर कई बार जो है वो अपनी बात को पूरी तरीके से रख भी देता है और कई बार घुमा भी देता है। तो शायद यही वजह है कि वोटर को समझना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार सुबह सुबह लाइनें लगनी यहाँ पर जो शुरू हुई हैं वो संतुष्टि देती हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पहले से शुरुआत करी थी कि इस बार वोटिंग परसेंटेज को 60 से बढ़ाकर 70-75 तक ले जाने की कोशिश की जाए, उसके लिए तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे। और ये तस्वीरें समझाती हैं कि शायद हो सकता है कि शाम तक आते आते नजारा और तस्वीरें शायद कुछ और नजर आए।